नमस्कार, मैं हूं राधिका, लेकर आई हूं मध्य प्रदेश की खबरों का बुलेटिन खबर मध्य प्रदेश। चलिए खबरों का सफर शुरू करते हैं हेडलाइंस के साथ। सम्राट विक्रमादित्य के नाम पर स्थापित होगा देश का सबसे प्रतिष्ठित अंतर्राष्ट्रीय अलंकरण विक्रमोत्सव 2026 के भव्य शुभारंभ पर मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव का ऐलान। 1 करोड़ 1 लाख रुपए का सम्मान दिलाएगा भारत को वैश्विक सांस्कृतिक पहचान। खंडवा को 608 करोड़ रुपए से ज्यादा का विकास पैकेज, 13 परियोजनाओं का भूमि पूजन और लोकार्पण, सिंचाई, सीवरेज और बस स्टैंड की बड़ी सौगात। बुरहानपुर को भी 696 करोड़ के 80 विकास कार्यों की सौगात, मिनी एयरपोर्ट, इंडस्ट्री कॉन्क्लेव और केला प्रोसेसिंग यूनिट की घोषणा। मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव बोले, विकसित मध्य प्रदेश में होगी हर नागरिक की भागीदारी। लाडली बहना योजना की 33वीं किस्त जारी, मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने लाडली बहनों के खातों में ट्रांसफर किए 1836 करोड़ रुपए, 1.25 करोड़ से ज्यादा बहनें हुई लाभान्वित। और सादगी से विवाही सच्ची समृद्धि, मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने फिजूल खर्ची छोड़ सामूहिक विवाह का दिया संदेश। 300 नव दंपतियों को आशीर्वाद के साथ दिया रोजगार में हर जरूरी सहायता का भरोसा। और अब खबरें विस्तार से। उज्जैन की पावन धरती से सांस्कृतिक अस्मिता का एक नया अध्याय शुरू हुआ है। मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने विक्रमोत्सव 2026 का शुभारंभ करते हुए सम्राट विक्रमादित्य के सम्मान में देश का सबसे प्रतिष्ठित अंतर्राष्ट्रीय अलंकरण स्थापित करने की घोषणा की है। सम्राट विक्रमादित्य के नाम पर 1 करोड़ 1 लाख रुपए का यह अंतर्राष्ट्रीय अलंकरण सम्मान भारत की सांस्कृतिक गरिमा को वैश्विक मंच पर नई ऊंचाइयां देगा। इसके साथ ही 21 लाख रुपए का राष्ट्रीय सम्मान और 5-5 लाख रुपए के 3 राज्य स्तरीय सम्मान भी स्थापित होंगे। मुख्यमंत्री ने कहा कि उज्जैन सदियों से धर्म, ज्ञान और विज्ञान की ज्योति का केंद्र रहा है और विक्रमोत्सव इसी विरासत का उत्सव है। प्रदेश के सभी शिवरात्रि मेलों को विक्रमोत्सव से जोड़ा गया है। इस अवसर पर मुख्यमंत्री ने सिंहस्थ को भव्य और सुव्यवस्थित बनाने के लिए चल रही तैयारियों का भी उल्लेख किया। प्रदेश को विकसित राज्य बनाने की कड़ी में मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने खंडवा जिले को 608 करोड़ रुपए से ज्यादा के विकास कार्यों की सौगात दी है। 13 परियोजनाओं के भूमि पूजन और लोकार्पण से जिले में बुनियादी ढांचे और सिंचाई सुविधाओं को नई मजबूती मिलेगी। खंडवा में मुख्यमंत्री ने 255 करोड़ रुपए के विकास कार्यों का भूमि पूजन और 353 करोड़ 82 लाख रुपए की लागत के 11 विकास कार्यों का लोकार्पण किया। खंडवा नगर निगम के लिए नई सीवरेज परियोजना, पंधाना में बस स्टैंड, शॉपिंग कॉम्प्लेक्स और रैन बसेरा की सौगात दी गई। 301 करोड़ लागत की भाम सिंचाई परियोजना के शुभारंभ से किसानों को बड़ा लाभ मिलेगा। आयुष्मान आरोग्य मंदिर, प्रयोगशाला और नवीन शासकीय सांदीपनि विद्यालय का भी उद्घाटन हुआ। साथ ही सुक्ता माइक्रो सिंचाई परियोजना और एक जिला एक उत्पाद योजना के तहत प्याज प्रोसेसिंग यूनिट की घोषणा भी की गई। खंडवा के साथ ही पड़ोसी जिले बुरहानपुर को भी 696 करोड़ 37 लाख रुपए के 80 विकास कार्यों की बड़ी सौगात मिली है। मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने नेहरू स्टेडियम से सिंगल क्लिक के जरिए भूमि पूजन और लोकार्पण कर जिले के समग्र विकास को नई गति देने की बात कही। साथ ही मुख्यमंत्री ने मिनी एयरपोर्ट निर्माण, कृषि आधारित रीजनल इंडस्ट्री कॉन्क्लेव और केला उत्पादकों के लिए वैल्यू एडिशन और प्रोसेसिंग यूनिट की घोषणा भी की। शाहपुर को परीक्षण उपरांत नगर पालिका का दर्जा देने की बात भी कही। कार्यक्रम में विकास प्रदर्शनी का शुभारंभ कर विभिन्न विभागों की उपलब्धियों का अवलोकन किया गया। मुख्यमंत्री ने कहा कि आत्मनिर्भर और विकसित मध्य प्रदेश के निर्माण में हर नागरिक की सहभागिता सुनिश्चित की जाएगी। प्रदेश की लाडली बहनों को भी बड़ी सौगात मिली है। मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने लाडली बहन योजना की 33वीं किस्त जारी करते हुए 1.25 करोड़ से ज्यादा बहनों के खातों में 1836 करोड़ रुपए सिंगल क्लिक से ट्रांसफर किए। सम्मान निधि जारी करते हुए मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने बताया कि इस योजना में बहनों को अब तक 52,304 करोड़ रुपए दिए जा चुके हैं। कार्यक्रम की शुरुआत कन्या पूजन और दीप प्रज्वलन से हुई। इसके बाद अपने संबोधन में मुख्यमंत्री ने कहा कि बहनें प्रदेश की लक्ष्मी और अन्नपूर्णा हैं। उनके सशक्तिकरण में सरकार कोई कमी नहीं छोड़ेगी। कृषक कल्याण वर्ष में स्व सहायता समूह से जोड़कर लखपति दीदी और ड्रोन दीदी जैसे प्रयासों के जरिए महिलाओं की आय बढ़ाने पर विशेष जोर दिया जा रहा है। मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने विवाह समारोह में बढ़ती फिजूल खर्ची पर चिंता जताते हुए सामूहिक विवाह को समाज के लिए सबसे अच्छा विकल्प बताया है। बागेश्वर धाम में आयोजित सामूहिक कन्या विवाह सम्मेलन में नव दंपतियों को शुभकामनाएं देते हुए उन्होंने ये बात कही। मुख्यमंत्री ने कहा कि खर्चीले विवाहों के बजाय सादगी और कम खर्च को अपनाना समय की जरूरत है। उन्होंने बताया कि खुद उन्होंने अपने पुत्र का विवाह भी सामूहिक सम्मेलन में किया। मुख्यमंत्री ने विवाह और मृत्यु भोज में दिखावे से बचने का आह्वान करते हुए कहा कि बचत परिवार की जरूरतों में काम आ सकती है। उन्होंने 300 नव दंपतियों को शुभकामनाओं के साथ रोजगार और स्वरोजगार में हर संभव सहयोग का भरोसा भी दिलाया। आज खबरों का सफर यहीं तक, फिर नई खबरों के साथ होगी मुलाकात। तब तक के लिए दीजिए इजाजत। नमस्कार।